को दिखाने के लिए। और कांग्रेस विधायकों के कैश कांड पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि विधायकों के पास पैसे कहां से आए, कांग्रेस पार्टी को पहले इसकी जांच करानी चाहिए। कांग्रेस की जब भी किसी सरकार में फजीयत होती है तो वो इसी तरीके से सारे आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालकर खुद से पाला झाड़ने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस ने एक नया एजेंडा सेट किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पे। लेकिन हमारा कहना है कि ये मुद्दा कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस के विधायकों के बीच में है। हाईकमान को पूछना चाहिए कि कांग्रेस विधायक ये पैसा कहां से लेकर आ रहे थे और किसको देने जा रहे थे। क्या ये इनका पैसा था या किसी नेशनल कांग्रेस लीडर का पैसा था या किसी प्रदेश के कांग्रेस नेता का पैसा था। ये तो इन्हें क्लियर करना चाहिए था। अब ये क्लियर नहीं करके कह रहे हैं कि 48 लाख रुपए में ये पूरे जो डील हो रही थी सरकार को डिस्टेबलाइज कर। हमारा किसी भी एमएलए को खरीद फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। और देखिए, इसी बीच कोलकाता से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अधिवक्ता राजीव कुमार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कोलकाता के एक मॉल से उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके पास से भी पैसे बरामदगी की खबर सामने आई थी और किसी केस में वो कोलकाता गए थे। इसी केस के सिलसिले में और कोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार की आज पेशी होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको कोलकाता से बता रहे हैं, जहां एक मॉल से अधिवक्ता की गिरफ्तारी की गई है। वजह यह है कि उनके पास से भी पैसे बरामद की गए। और इस वक्त हमारी संवाददाता कोलकाता से अर्पिता हाजरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्पिता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज अधिवक्ता की पेशी होनी है, ऐसे में कब ये पेशी होगी और क्या कुछ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी? को अरेस्ट किए हैं कोलकाता पुलिस ने। हियर स्ट्रीट जो एरिया है उसमें ये राजीव कुमार नाम का एक लॉयर को अरेस्ट किए हैं। जितना तक जान रहे हैं, जो कोलकाता का एक बिजनेसमैन को राजीव ने बोले थे जो आपके अगेंस्ट में रांची हाईकोर्ट पे एक पीआईएल किए हैं, उन्होंने फाइल किए हैं। तो उसी पीआईएल को विथड्रॉ करने के लिए 4 करोड़ रुपया लगेगा। फिर नेगोशिएशन करके 1 करोड़ रुपया देने के लिए राजी हुआ है। फिर रविवार जब ये लॉयर 50 लाख रुपया लेने के लिए आए कोलकाता में, तभी कोलकाता पुलिस ने उसको अरेस्ट किए हैं। उन्होंने ये भी बोला था जो सेंट्रल एजेंसी के साथ उसका मिलजुल है, इसीलिए उसके साथ कनेक्ट भी है और चाहे तो ये बिजनेसमैन का जो ऑफिस और जो हाउस है उसमें ये रेड करवा सकते हैं। इसीलिए उसका जो हाई कनेक्शन है इन्होंने बताया। फिर उसको कल कोलकाता पुलिस ने इसको अरेस्ट किए हैं। आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे और इसको रिमांड में लेकर उसको पूछताछ करेंगे, क्योंकि मोर देन 600 पीआईएल इन्होंने किए हैं, जिसके ही तरह बहुत सारे लोगों को इन्होंने ऐसे ही डरा के बहुत सारा पैसा लिया है, ऐसा ही कोलकाता पुलिस का मानना है। इसीलिए इसको इंट्रोगेशन करना जरूरी है। अर्पिता, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे संवाददाता शंकर आनंद भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शंकर, जिस तरीके से ये पैसे की बात सामने आ रही है, क्या कुछ पैसे का कोई कनेक्शन अब तक पता चल पाया है कि आखिर ये पैसे कहां से अधिवक्ता के पास आए? देखिए, जिस तरफ से इस पैसे की अगर बात की जाए तो ये कोलकाता का पैसा है और कोलकाता का एक काफी चर्चित जो कारोबारी है उससे जिस तरह से उगाही करने के बाद इस पैसे को अर्जित करने का मामला सामने आ रहा है, विशेष तौर पे जिस तरह से अर्पिता कह रही थी एकदम सही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वो राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि ये मामला अब सिर्फ कोलकाता तक नहीं रहने वाला है, बल्कि अब ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी तक जाने वाला है, क्योंकि राजीव कुमार पे जो आरोप लगे हैं वो आरोप बेहद संगीन है। और जिस तरह से एनजीटी से जुड़ा ये मामला है, एनजीटी से जुड़े हुए इस मामले में जिस तरह से एक पैसे अवैध तौर पर पैसे उगाही करने का जो मामला सामने आया है, जिस तरह से इस मामले में आरोप काफी गंभीर लगे हैं, लिहाजा इस मामले की तह तक जाने के लिए अब जल्द ही इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा भी एक्शन लिया जा सकता है। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सीबीआई और शंकर, इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया। क्या उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया था? क्या इसके तहत कुछ आगे की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि अगर कोई केस पहले से चला आ रहा है और उस केस में अगर किसी से पूछताछ करनी होती है तब नोटिस भेजा जाता है पूछताछ के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जब ब्राइबरी वाला मामला होता है या घूस का नगद लेन देन होता है या अगर कोई पैसे का लेन देन किसी के साथ किया जा रहा है या अवैध तौर पर वसूली की जा रही है, तब उस मामले पर कोई पूछताछ का नोटिस नहीं दिया जाता है।
उसी वक्त में रेड हैंडेड उसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा ही कानूनी प्रावधान है। और इस मामले में जहां तक राजीव कुमार की बात है, जो अधिवक्ता हैं, रांची के काफी चर्चित नाम है, तो यहाँ पर जो कोलकाता पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये रेड हैंडेड वाला ही मामला था कि कोलकाता पहुंचने के बाद जिस तरह से अवैध तौर पर पैसा अर्जित करने का मामला, और वो उसी किस्त की पहली जो एक कहा जा सकता है किस्त जो है, जिस तरह से पैसे की डील हुई थी, करोड़ रुपए का डील लेन देन का, और उसमें से पहला जो इंस्टॉलमेंट है जब वो लेकर के जा रहे थे, तो उसके बाद ही इस पे कार्रवाई हुई है। तो एक कहा जा सकता है कि राजीव कुमार के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया गया है, यहाँ पे पूछताछ का नोटिस भेजने का कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे मामले पर रेड हैंडेड जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बाद आगे यहाँ पर ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। अर्पिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।